बेटा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डिस्कस करना हमने। मैं एक आपको थोड़ा सा की पॉइंट कुछ बताता हूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता क्या है, उसको बनाते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली हमारे फिक्स एसेट्स में कितने पैसे लग रहे हैं, हाउ मच मनी वी आर इन्वेस्टिंग इनटू द फिक्स एसेट्स। जब भी हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करते हैं, नॉन करंट एसेट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, देन इट काउंट्स एज आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या कहा जाता है उसको? आउटफ्लो ऑफ कैश। जब भी फिक्स एसेट को सेल करते हैं उसको क्या कहता है? इनफ्लो ऑफ कैश। तो आपका जो फॉर्मेट बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, विड्रॉ मत करना, सिर्फ देखो जरा, ठीक है। वन विल बी अमाउंट कॉलम, वन विल बी डिटेल्स कॉलम, ठीक है। डिटेल्स, अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। पर्टिकुलर्स, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव आइटम्स है, पॉजिटिव मतलब इनफ्लो वाली आइटम्स है, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस इनफ्लो। कौन सी आइटम्स है? इनफ्लो। और जो भी आउटफ्लो वाली होंगी हम उनको नीचे से लिखना शुरू करेंगे, तो उसको हम कहेंगे आउटफ्लो, ठीक है। जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ आएगा? आउटफ्लो में। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आएगा? आउटफ्लो में। करंट इन्वेस्टमेंट्स को किसका पार्ट लेते हैं ना? करंट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आती हैं कैश फ्लो में? करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी एक्टिविटी में आती हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तीनों में से किसी में भी नहीं आती। कहाँ आती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है, ठीक है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। अब इसमें दो केसेस हैं, आपने पहले देखना आपको बैलेंसेस कौन से गिवन है। इफ ओनली नॉन करंट एसेट्स जैसे कि फिक्स्ड एसेट, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सिर्फ उसका बैलेंस दिया है, ठीक है। इफ नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस इज गिवन, ठीक है। अगर एक ही बैलेंस दिया है और अगर दो बैलेंसेस दिए हैं, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट को देखना है या नोट्स को देखना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एसेट का बैलेंस दिया है तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। इस मेथड में क्या होगा, हम उस फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे। +1 में डेप्रिसिएशन में बनाते थे फिक्स्ड एसेट फर्नीचर मशीनरी, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैरिड आउट, ठीक है। जो भी सेल होगी यहाँ आएगी, जो भी परचेज होगी यहाँ आएगी, जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो यहाँ लगेगी, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, लॉस यहाँ आएगा, प्रॉफिट यहाँ आएगा। ये मैंने एक समरी दी है जस्ट, ठीक है। आज 3 इलस्ट्रेशन इसकी बताऊंगा, वो करनी है, उससे आपको और क्लैरिटी बन जाएगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, दो अकाउंट्स बनेंगे, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनेगा और साथ के साथ दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या नाम होता है उसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सेम लॉजिक, बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम, बैलेंस कैरी डाउन सेम, ठीक है। किसी को अगर +1 में ये टॉपिक नहीं आता या भूल गया या नहीं किया, मैंने नेक्स्ट वीक +1 को करवाना है ये पूरा टॉपिक 5 दिन लगा के, तो मेरे पास उसकी क्लास लगा, ठीक है ना। सेल, परचेज सेम रहेगा, परचेजेस इधर आएंगी, सेल्स इधर आएंगी, ठीक है। लॉस इधर आएगा, प्रॉफिट इधर आएगा। द ओनली थिंग डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन। क्या डिफरेंस होता है? अब ध्यान से समझो, इसमें वैल्यूज होती है नेट वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज होती है? नेट वैल्यूज का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू है। नेट वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू आती है। इसमें वैल्यू होती है ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट। कौन सी वैल्यू होती है? उसके डेप्रिसिएशन अलग से इस अकाउंट में लगाई जाती है। तो हमने कभी भी कोई एसेट खरीदा इस मेथड में, हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होती जा रही है। इस मेथड में एसेट की वैल्यू यहाँ पे है, उसके डेप्रिसिएशन अलग से अकाउंट में डालते जा रहे हैं। तो ये लायबिलिटी होता है हमारा, क्या होता है? तो इसका ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, कैरिड आउट, ठीक है। डेप्रिसिएशन कहाँ पे लगेगी? यहाँ पे। इसके बाद एक इसका टिपिकल केस आता है, या इसमें जो मेजर पॉइंट आता है, जब कभी हम एसेट सेल करते हैं। क्या करते हैं हम? एसेट, जिस दिन एसेट को सेल किया जाता है उसका एक बुक वैल्यू और प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। कैसे निकलता है वो? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, दैट विल बी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट विल बी बुक वैल्यू। जितनी भी एसेट की वैल्यू थी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके क्या आएगी? बुक वैल्यू। इस मेथड में वो इसी के अंदर है, इस मेथड में इसमें से माइनस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू पास एन एंट्री
एंट्री क्या होगी हमारी, accumulated depreciation account debited to asset account। यहां से यहां लेके जाएंगे तो यहां लिखेंगे एसेट, क्या लिखेंगे यहाँ पे एसेट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय accumulated depreciation। ये पॉइंट समझ लो, जिस दिन एसेट को बेचा गया, जिस दिन एसेट को बेचा गया, ठीक है, उस दिन हमने उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन टिल दैट डेट लगी है उसको अलग करना है। डेप्रिसिएशन किस अकाउंट में पड़ी है उसको यहां से उठा के इस अकाउंट में लेके जाना है। तो नॉर्मली जब भी प्रोविजन अकाउंट बनता है डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आती, और ये जो डेप्रिसिएशन होती है करंट ईयर की होती है। किसकी होती है, करंट ईयर, ठीक है। सारा एक पुराना टॉपिक है, प्लस वन में दिया हुआ है, ठीक है ना, एक रिवीजन करवाई मैंने आपको, ठीक है। चलो इसके बाद इसमें से क्या माइनस होती है, सेल। सेल माइनस होने के बाद क्या आ जाता है, प्रॉफिट और लॉस, क्लियर, ठीक है। दिस वाज अ ब्रीफ समरी ऑफ इन्वेस्टिंग में करने के वाले। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें अकेले इसके वाले भी करेंगे, इसके वाले भी करेंगे, उसके थ्रू हम वेरीफाई करेंगे। क्लियर है सबको, चलो स्टार्ट करते हैं।